गुरु ओम सतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय सत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक प्रश्न पूछना था। हम्म ये जो अपी पदार्थ संभावना अनुसार सूत्र है, हम्म इसमें अपी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है पदार्थ अर्थ में? गति उपसर्ग संज्ञा बाधनम अपेकम प्रयोजनम भवति। तो सर्पिशो अपी स्यात् में अपी की यदि उपसर्ग संज्ञा स्यात् तदा मूर्धन्य आदेशो भवेत्। और उपसर्ग संज्ञा हो कैसे देंगे? अपि की उपसर्गेषु पठितं क्रिया योग है क्या? स्यात् इति क्रियाया तु योगो भवितुमर्हति। अपी का योग स्यात् से है या सर्पिश से? तदपि अस्ति परम् अपि तत्तु अस्ति परं क्रियाया क्रियया सह अपि योगो अस्ति। कैसे? अपि स्यात् क्रियया सह अपि संयुज्यते अपि शब्द क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा भवति। उपसर्ग संज्ञा बाधनार्थः कर्म प्रवृत्ति संज्ञा विहिता नो चेत् किमपि प्रयोजनमेव न अवतिष्ठते। वो तो क्लियर है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपी का क्रिया के साथ कैसे है। सर्पिशोऽपि स्यात् सर्पिश मात्रापि स्यात् तत्र किमपि लिखितं नास्ति। इसमें तो नहीं है काशी का, बाकी मुझे पता नहीं है आपको। पदार्थ संभावना वसर्ग गर्ह समुच्चय इत्येतेषु अर्थेषु स्वार्थस्तावत् अव्यभिचारः न गृह्यते पदान्तरस्य अर्थपदार्थः। तत्रापि पदान्तर प्रयोगे सत्यपि प्रयुज्यमानस्तदर्थे किञ्चित् विशेषः। उपसर्ग संज्ञा बाधना सत्यं न भवति। अत्र किमस्ति सिंच च अपिस्तु हि अपि सिंच अत्र तु क्रिया उपसर्ग संज्ञा अस्ति। उपसर्ग संज्ञा भवितुमेव अर्हति। समुच्चयादिषु सर्वेषु अर्थेषु केषुचित् अर्थेषु तु भवितुमेव अर्हति। यदापि सिंचेत् मूलस्य संभावनायाम् अस्ति अत्र। उपसर्ग संज्ञा स्यादित्यत्र उपसर्ग प्रादुर्भ्याम् इति सिचः
उपसर्गात् शृणोति इति सत्प्रसंग। एकस्मिन् कर्तरि स्तुति से क्रिययोश्चीयमानता। समुच्चय अर्थ अस्ति एकस्मिन् कर्तरि स्तुति क्रिया से क्रिययोश्चीयमानता। सिंच च स्तुहि च प्रसिद्ध समुच्चयार्थश्च शब्दस्य प्रयोगेन तमेव समुच्चयम् उदाहरणे व्याकरोति। संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे इति लिंग। लिंग से क्रियावाचक भवति तथा संभावने अर्थे द लिंग भवति। अपि सिंच अपि स्तु इति मूर्धन्यन हो जाता है। संभावनम नाम अधिकार वचनेन शक्तेर अप्रतिघातावश्यकम्। बाकी तो सब ठीक है, वह उपसर्ग संज्ञा हो जाए तो बाकी चीजें तो क्लियर है। कामं सर्वेषु अर्थेषु नापि स्यात् परं बहवः अर्थाः सन्ति तत्र क्रियायोगस्तु भवितुमेव अर्हति। यतः संभावनायां क्रियायोगो अस्ति, अनुपसर्गे क्रियायोगो अस्ति, गर्हायां समुच्चये क्रियायोगो अस्ति। अत्रापि प्रार्थनायां लिंग अस्ति, सर्पिषोऽपि स्यात्। स्यात् इति प्रार्थनायाम् अस्ति। तस्याय दुर्लभ विषयताम् अपि शब्दोद्योते। सत्व प्रसंग ये तो कहते रहे तदुजी का सभी जगह दिखा रहे क्रियाएं। प्रार्थनायां लिंग तस्या एव दुर्लभ विषयताम् अपि शब्दोद्योतेन स्यात् इत्यनेन संबध्यते इति सत्व प्रसंग। दुर्लभत्वं च विषयस्य एव भवति। यदि तस्य बिंदु मात्र एवं अत्र प्रबन्धीकारः कथयति प्रार्थनायां लिंग तस्या एव दुर्लभ विषयताम् अपि शब्दाद्योते। तस्या एव प्रार्थना एव दुर्लभ विषयताम्।
अत्र सर्वे शब्दात् द्वितीय कथन न भवति अपि शब्देन तस्य योगासंभवः सर्पिषु हि मात्रा सा अपि शब्देन न सर्पि मात्रा शब्दात् तर्हि कस्मात् न भवति तस्य प्रयोगाभावात् प्रयोगाभावात् मात्रा शब्दादपि द्वितीया न भवति सर्पिषोऽपि सर्पिषो मात्रापि स्यात् मात्रा तो गम्यमाना अस्ति परं प्रयोगो नास्ति शब्द वाक्ये प्रयोगो नास्ति यदा तु प्रयुज्यते तदा कर्मणे संज्ञा एव नास्ति यतोहि अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थे एव कर्मप्रसंज्ञा विधीयते अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थे तद्विधानात् एवं कथयन्ति यत् दुर्लभत्वं च विषयस्यैव भवति दुर्लभविषयतामपि शब्दोद्योते दुर्लभत्वं विषयस्यैव भवति यदि तस्य बिन्दुमात्रमपि न लभ्यते इत्यत्र अपि शब्दसामर्थ्यात् बिन्दुरिति गम्यते अपि शब्द के सामर्थ्य से बिंदु मतलब जब थोड़ा बिंदु भी नहीं दिखाई दे रहा है ना घी का अभी शब्द के सामर्थ्य से बिंदु गम्यते मात्रा बिंदु स्तोकम इत्यस्य अर्थे अपि शब्दो वर्तते तदुपजनिते च व्यतिरेके सर्पिस इति षष्ठी घी की मात्रा भी तो हो द्वितीया तो न भवति बिना योगाभावात् सही स्याद् इत्यनेन संबध्यते क्योंकि इसी के बाद वो जो दो सूत्र हैं परसंनिकट संहिता और विरामोपशानी ये दोनों एक साथ तो कहीं पा नहीं रहे हैं तो फिर एक संज्ञा अधिकार का क्या प्रयोग है कौन कौन से दो परसंनिकट संहिता और विरामोपशानी एक संज्ञा अधिकार में रखी हुई एक साथ तो कहीं आएंगे नहीं तो फिर एक संज्ञा का प्रयोजन क्या है कोई और संज्ञा भी पा रहा है क्या नहीं परासन्निकर्षा संहिता विराम अवसानम एक संज्ञा अधिकारे 1/4/119 विरम विरम्यते अनेन्ति विराम परासन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अर्थ मात्रा काल व्यवधानम से संहिता संयोग होती प्रयोजनं किञ्चित् प्रयोजनं विषयं भविष्यति तस्याद् विचारेण
इसका लोकेशन जो है वो जगह वो भी हमको मतलब बहुत नहीं जचता है कि इसको यहाँ क्यों दिए हैं कारक प्रकरण के बाद, इसको कारक के पहले ही जहाँ सारी संज्ञा दिए थे वहीं पर दे देते। जब शुरुआत में जहाँ सारी संज्ञाएं थी तो अन्य संज्ञा के ठीक पहले से दे सकते थे इसको, वहां पर कई संज्ञाएं हैं एक साथ। अवसानम। अत्र नामी सूत्रे नामी दीर्घ आमी चेत स्यात् कृते दीर्घेन नुट् भवेत् वचनाद् यत्र तन्नास्ति नोक्तयस्य चर्मणाम्। यदि नुटम अकृत्वा आमीते सूत्रम क्रियेत आमी आमी नुटम अकृत्वा आमीते सूत्रम क्रियते नामी दीर्घ आमी चेत् स्यात्। नामी दीर्घ आमी चेत् स्यात् तदा यदि नुटम अकृत्वा आमीते सूत्रम क्रियेत तर्हि कृते दीर्घेन नुट् भवेत्। कृते दीर्घे यथा राम आम आमी दीर्घ नामी दीर्घ आमी चेत् स्यात् आमी दीर्घो भवति चेत् रामा इति भवति। सम्प्रति नुट् न भवितुमर्हति। ह्रस्व नद्यापो नुट् इति नुट् भवति। ह्रस्वान्तत्वं विहतम्, ह्रस्वान्त नष्ट हो गया। फिर से वो प्रश्न उठेगा गुरु जी के ह्रस्व के बाद अगर कहीं नहीं मिलता हो तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। ह्रस्वान्तम् अत्र विहतं विहतम् इति नष्टम् इति कृत्वा नुट् न स्यात्। रामाणाम् इति रूपं रामाणाम् इति प्रयोगः साधयितुम् इष्टमस्ति। रामाणाम् इति इष्टप्रयोगः अस्ति, तत्र नुट् न भवितुमर्हति। तर्हि कथयन्ति कृते दीर्घेन नुट् भवेत्। वचनात् वचन सामर्थ्यात् नुट् भविष्यति, यतोहि सर्वत्र एवं दीर्घो भविष्यति। सर्वत्र दीर्घत्वं सर्वत्र सर्वेषु उदाहरणेषु आमी परता सर्वेषु उदाहरणेषु दीर्घत्वं भविष्यति चेत् कुत्रापि ह्रस्वनद्या ह्रस्वस्तु कुत्रापि न प्राप्तुं शक्यते, तदा ह्रस्वनद्यापो नुट् इति यदुच्यते तत् व्यर्थमेव भविष्यति। तद्वचनात् तद्वचन सामर्थ्यात् नुट् भविष्यति। भूतपूर्वगत्या वा भूतपूर्वं यद् ह्रस्व आसीत् तत्र नुट् भवति। आमी दीर्घ नामी दीर्घ आमी चेत् स्यात् कृते दीर्घेन नुट् भवेत् इति प्रथमा पंक्ति स्पष्टा एव अस्ति। प्रथमा पंक्ति पुनः कथयन्ति वचनात् वचन सामर्थ्यात्, यतोहि सूत्रं व्यर्थं मा भूत् इति वचन सामर्थ्यात् दीर्घे कृते अपि भूतपूर्वगत्या नुट् भविष्यति। पूर्वं यद् ह्रस्वम् आसीत् तत् अंगीकृत्य नुट् भविष्यति। आमी वचनात् यत्र तन्नास्ति परं तिसृणामिति वचन सामर्थ्यस्य तु भग्नो भविष्यति। यत्र तन्नास्ति न तिसृ चतुस्री तिसृ अग्रे आम
अत्र आमी इत्यत्र न तिस्री चतस्री दीर्घत्वं प्रतिषिध्यते। दीर्घत्वे प्रतिषिद्धे ह्रस्वः प्राप्यते। ह्रस्वः प्राप्यते चेत् तत्र लुट् भविष्यति, ह्रस्वनद्यापो लुट्। तदेव उच्यते यत्र तन्नास्ति, यत्र दीर्घत्वं नास्ति तत्र लुट् भविष्यति। वचनस्य अवकाशः अस्ति। वचन इति कस्य वचनस्य अवकाशः? ह्रस्वनद्यापो लुट् इति वचनस्य अवकाशः। सम्यक् अस्ति? ह्रस्वनद्यापो लुट् इति वचनस्य अवकाशः। अग्रे वचनात् यत्र तन्नास्ति नोपधायाश्च चर्मणः। अस्तु, नोपधायाश्च चर्मणः। चर्मण शब्दो अस्ति। आम अस्ति। आमीति सूत्रं निर्मापयामः तदा नोपधाय इति नकारान्तसंज्ञस्य उपधाय दीर्घो भवति आमी परतः। तर्हि चर्माणाम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्, चर्मणाम् इति इष्टं रूपं भवति। कथं भवति? नामी परतः दीर्घ भवति, अत्र तु नाम नास्ति इति कृत्वा चर्मणाम् एव प्रयोगो जायते। नामी अजन्तसंज्ञस्य दीर्घत्वं भवति, तदा चर्मन् मूलशब्दः चर्मन् अस्ति। आमी इति यदि ब्रूमः, आमी इति आम परतः, आमी परतः किं भवति? आमी परतः अजन्तसंज्ञस्य दीर्घो भवति। नामी इति आमी दीर्घो भवति, परम् अस्यैव अनुवृत्ति सूत्रस्य अनुवृत्ति आमी परतः नोपधाय दीर्घो भवति। नोपधाय नकारान्तसंज्ञस्य उपधाय दीर्घो भवति। चर्मणाम् इति इत्यस्य स्थाने चर्माणाम् इति अनिष्टः प्रयोगः भवेत्। चर्मणाम् इत्यस्य स्थाने चर्माणाम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सम्यक् अस्ति? पुनः किं भवेत् तत्र? आमी इति कथनं तु दोषकरं, दोषावहं, दोषापादकं स्यात्। इष्टः अनिष्टः प्रयोगः यदि जायते नोपधायाश्चर्मणां तिस्रीणाम् इति यत्र दीर्घत्वं नास्ति स वचनस्य अवकाशः। नोपधायाश्च शब्दसमुच्चये नोपधायाश्च चर्मणां, चर्मणाम् इत्यत्रापि नोपधाय नकारान्तस्य उपधाय दीर्घो भवति, अत्र दीर्घत्वं स्यात्। आमी यदि दीर्घत्वं विधीयते तदा नोपधायाश्च चर्मणां दीर्घत्वं स्यात्, तच्च अनिष्टम्। तन्न इष्यते। न तिस्री चतस्री, तिस्री चतस्री इत्येतयोः, तिस्री चतस्री इत्येतयोः नामी दीर्घो न भवति। नामी दीर्घो न भवति तिस्रीणां चतस्रीणां। नामी दीर्घो न भवति। तिस्री चतस्री अत्र नुट् केन सूत्रेण जातः। ह्रस्वनद्यापो नुट् षट् चतुर्भ्यश्च, षट् संज्ञकेभ्यः चतुर्शब्दाच्च आमः नुटागमो भवति। षट् संज्ञकेभ्यः अथ च चतुर्शब्दादपि नुट् भवति। यदा पञ्चन शब्दो अस्ति, षट् संज्ञको अस्ति, तस्मात् नुट् भविष्यति। षट् संज्ञकेभ्यः अथ च
इदमेव नामीति दीर्घ प्रतिषेधवचनं ज्ञाप्तम् अचिररिता इत्येतस्मात् पूर्व प्रतिषेधनोडागमो भवति। दीर्घ प्रतिषेधवचनं ज्ञाप्तं नामीति सूत्रेण अचिररिता इत्यस्मात् पूर्व प्रतिषेधनोडागमो भवति इति। नामीति दीर्घ प्रतिषेधवचनं ज्ञाप्तम्, नाम के पर रहते तीसरी तत्सर्जी को ये ज्ञापक है अचिररिता इत्यतस्मात् पूर्व प्रतिषेधनोडागमो भवति। अचिररिता अजागवर्त विकारस्य रेफादेशो भवति। अचिररिता रेफादेशो भवति तदा पूर्व प्रतिषेधनोडागमो भवति। अत्र स्त्रीणां पूर्व प्रतिषेधेन अत्र नोडागमो ह्रस्वनद्यापो ह्रस्वनद्यापो इति नोट जाता इदमेव नामीति दीर्घ प्रतिषेधं ज्ञापकम् अचिररिता इत्यस्मात् अचिररिता अपि प्राप्नोति और पूर्व प्रतिषेधेन नोडागमो भी प्राप्नोति। पूर्व प्रतिषेधेन नोडागमो भवति तर्हि तिस्रीणाम् इति जातम्। छन्दसि उभयथा छन्दसि विषये तिस्री चतुस्री इत्यतयोः नामी कर्ता उभयथा दृश्यते दीर्घस्य अदीर्घस्य। तिस्रीणां चतुस्रीणां मध्यम दिने नृत्य तस्य नामी परे उभयथा भवति। त्वं नृणां द्विपते छन्दसि विषये तिस्री चतुस्री इत्येतयोः नामी कर्ता उभयथा भवति दीर्घस्य दीर्घस्य। नृ च इत्येतस्य नामी परे उभयः भवति उभयथा भवति। त्वं नृणां नृपते त्वं नृणां नृपते। त्वं नृणां नरो में तुम हे राजन सूची उत्पन्न होते हो। नोपदाय तांतस्य अंगस्य उपधाय नान्तस्य अंगस्य उपधाय नामी पर तदीर्घो भवति। पंचानां नैतिकं चतुर्णां नामीत्येव चर्मणां नान्तस्य अंगस्य उपधाय नामी पर तदीर्घो भवति। नूटागम आम नोपदाय है नान्तस्य अंगस्य उपधाय नामी करता नान्तंगी उपधाय होता है नाम के पर रहते हैं। पंचानाम सप्तानाम नवानाम दशानाम और वेद नामी करता हुआ था भवति केचित् छन्दसि नानुवर्तन्ते तीन भाषायां विकल्पो भवति।
सर्वनाम स्थान संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परता संबुद्धौ नोपधाय दीर्घ होती राजा राजानो राजाना राजानम राजानो सामान्य तिष्ठन्ति सामान्य पश्य सर्वनाम स्थाने किम राजनी सामनी असंबुद्धो इति किम हे राजन हे यक्षन सर्वनाम स्थाने किम राजनी सामनी अत्र सप्तमी विभक्तिरस्ति असंबुद्धो इति किम हे राजन हे तक्षण वह सपूर्व निगमे सपूर्व सचो नोपधाय निगम विषय सर्वनाम स्थाने परता सर्वनाम स्थाने किम राजनी सामने असंबुद्धो इति किम हे राजन वह सपूर्व निगने सपूर्व सचो नोपधाया निगम विषय सर्वनाम स्थाने परता असंबुद्ध हुआ सपूर्वस्य अचो नोपधाया निगम विषय और सर्वनाम स्थाने असंबुद्ध हे राजन हे तक्षण वा सपूर्व निगमे सपूर्व सचो नोपधाया निगम विषय सर्वनाम स्थाने परता असंबुद्धवादी होती स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत् स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत् ऋभुक्षाणम इंद्रम ऋभु ऋभुक्षाणात् सिद्धम नित्येति निगम इति किम रक्षा दक्षिण दक्षिण शांत मेधा संयोगस्य शांत संयोगस्य मेधस्य यो नकार शांत सकारांत संयोगस्य यो नकार मेधस्य तस्य उपधाय दीर्घ भवति सर्वनाम स्थाने परता असंबुद्ध सर्वनाम स्थान के पर रहते असंबुद्ध श्रेयांस 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 प्रशस्य स्र तद विशेष संयोग नकार विशेष महत् शब्दों भी तस्य नकार विशेष सर्वनाम स्थाने की अनेन अनुवृत्ते नियतना संयोग महत् शब्द तर्हि अत्र तक्षण शब्दोपि सपूर्वस्य सपूर्वः सकार पूर्वो यस्य तक्षा तक्षाणो तक्षाणा शांत मेहता संयोग सकारांत संयोग से नकार मेहता से तस्य उपधाया दीर्घ भवति सर्वनाम स्थाने पर असंबुद्धौ पयांसी पयांसी यशांसी मेहता कल मान मानतो मानता असंबुद्ध की वजह से ये वहन श्रेयांसी मान मानतो मान महल शब्द सत्री रहेगा सीमांत लो नकार अवशिष्ट महान महान मानतो मानता है पयांसी श्रेयांसी यशांसी जस जोशी
नपुंसक संचयिनम महान बृहत महत शब्द सत्य वच्चेति भवति असंबुद्ध इति किम हे श्रेयने महत अपत्रिंत्रिच स्वस्तिनप्त्रिनेष्टित्वष्टिशत्रुत्रिपुत्री प्रशास्त्रीणाम् अपित्येतस्य त्रिणन्तस्य त्रिजन्तस्य स्वस्तिनप्त्रिनेष्टित्वष्टिशत्रुत्रिपोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषां चङ्गानाम् उपधाय दीर्घो भवति सर्वनाम स्थाने कर्ता समुद्ध सर्वनाम स्थान के पर रहते समुद्ध सर्वनाम स्थान के पर रहते दीर्घ हो जाता है। बहुवांपि तडागानि इति केचित् अवगच्छन्ति तत्र समासान्तविधरणित्य इति समासन्तुना अपित्येतस्त्रिणन्तस्य त्रिजन्तस्य आपको त्रिणंत और त्रिजंत को स्वस्तिनप्त्रिनेषि त्वष्टिशत्रुत्रिपोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषां चङ्गानाम् उपधाय दीर्घो भवति सर्वनाम स्थाने कर्ता समुद्ध आपः बहुवांपि तडागानि तत्सेवान्त विद्यरन्ति नित्यमपि न नित्यमपि च निमम कृत्वा दीर्घत्वमिष्यते कर्तारो कटान बदितारो जनापवादन कर्तार त्रिन कर्तारो कटस्य कर्तार हर्तारो भारस्य हर्तार स्वस्त्री स्वसा स्वसा स्वसारो स्वसारा नक्ता नक्तारो नक्तार त्वष्टा त्वष्टारो त्वष्टार छत्ता छत्तारो छत्तार होता होतारो होतार होता होतारो होतार प्रशास्त प्रशास्तारो प्रशास्त तन्वाच्यादीनां ग्रहणम् नप्त्रादीनां ग्रहणम् अव्युत्पत्ति पक्षे इत्यर्थः व्युत्पत्ति पक्षे निवार्थम् एवं भूतानाम् अन्येषां संज्ञा शब्दानां दीर्घो मा भूत् अप्त्रियादीनां ग्रहणम् अव्युत्पत्ति पक्षे विद्यार्थम् और एवं भूतानि तर्हि अग्रे नप्त्रादीनां ग्रहणम् अव्युत्पत्ति पक्षे विद्यार्थम् यदि अव्युत्पन्ना शब्द सन्ति तदा तु विद्यार्थम् अस्ति यदि व्युत्पत्ति पक्षो अस्ति तदा नियमार्थम् एवं भूतानाम् अन्येषां संज्ञा शब्दानां दीर्घो मा भूत् पितरौ मातरौ अत्र न भवति दीर्घ असंबुद्ध इति किं हे कर्ता हे स्वस हे कर्ता संबुद्धि अस्ति इति कृत्वा दीर्घो न जाता अनंग तो अस्ति हे कर्तृ अनंग विनास्ति हे कर्ता हे स्वस इनन पुषार्यमां सौ इनन पुषन आर्यमानित्य समंगानां सौ कर्ता उपधाय दीर्घो भवति बहुदंडीनि बहुछत्रीणि बहुवृत्रहाणि बहुभ्रूणहानि बहुपूषाणि बहुअर्यमाणा अर्यमाणि गुरुजी कर्तारो शब्द बनाए हैं तो ये तीन और पिच दोनों का कैसे बना है स्वर का अंतर रहेगा अर्थ एक ही होगा नहीं अर्थ में भी अंतर है कर्ता जब तृण है तो ताच्छिल वयोजन शक्ति इतेषु एवं एवं विधा कर्तारस्यु कर्ता जो है तत्शील कर्ता होना चाहिए तत्धर्म कर्ता होना चाहिए तत्साधुकारी कर्ता होना चाहिए तत्शील कर्ता मानी उसके स्वभाव वाला कर्ता होना चाहिए और तत्शील तत्धर्म करता होना चाहिए
और तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी, ऐसा कह रहे हैं। विभक्ति के प्रयोग में भी आगे फर्क दिखा है, कर्तारो कटानो कर्तारो कटश। हाँ, एकदा कटस्य कर्म अस्ति न तर्हि त्रिस् प्रत्यय योगे तो षष्ठी भविष्यति, त्रीन् योगे षष्ठी न भवति। न लोकाविनष्टा खलु त्रीणां प्रतिषेधः क्रियते। इन अनपुरुषन आर्यमन इत्येवम् अन्तानाम् अंगानां शव परतः उद्धाय दीर्घो भवति। बहुदण्डिनी बहुछत्रिणी बहुवृत्रहाणि बहुभ्रूणहाणि बहुपूषाणि बहुवर्यमाणि शी तु सर्वनाम स्थानं भवति, नपुंसकलिंगे आयाति। सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः इन पूषारिमणाम् उपधाय शव एव दीर्घो भवति, नान्यत् नोपधाय नहीं सर्वनाम स्थाने च असम्बुद्धौ इति तेन सूत्रेण एव दीर्घत्वं सिद्धमस्ति। पुनः एतत् सूत्रं किमर्थं निर्मीयते? नियमार्थं। सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः। इनन् पूषणोपधाय शव एव दीर्घो भवति, नान्यत् दण्डिनो छत्रिणो वृत्रणो भूषणो दीर्घातिथीन दीर्घात् इयम् इहेन प्रभृतीनां च विनियम्य श्रुतीति विद्वान्। अच्छा, ये तो कारिका धीरे धीरे पढ़ानी पड़ेगी। ओम शांति शांति शांति। इस आखिरी सूत्र में ये कैसे पता किए कि नियम किसका हो रहा है, ईंधन कुशन का या सब?